दोस्तों ये तो आप सभी को पता ही है कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 में आजाद हुआ था, जिसके लिए अनेक वीर योद्धाओं, कुछ महान नेताओं ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से तकरीबन 73 साल पहले आजादी की उस रात को क्या हुआ था, जिसके कारण हमारा भारत आजाद हुआ और भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग हिस्सों में बंट गया। तो अगर आप ऐसे ही सवालों का जवाब जानना चाहते हैं कि आजादी की उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। दोस्तों आजादी की उस काली रात में भारत के हर नागरिक के चेहरे पर खुशी तो थी, लेकिन साथ साथ गम भी नजर आ रहा था, क्योंकि एक तरफ उन्हें ये तो खुशी थी कि हमारा भारत अब आजाद होने वाला है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात की चिंता भी थी कि हमारा अखंड भारत दो भागों में बंटने की तैयारी पर है। 14 अगस्त की रात थी और उस समय लगभग 9 बजे के करीब हो रहे थे और दिल्ली में बहुत जोरों से बारिश हो रही थी और आजादी की क्रांति के लिए लोग संपूर्ण भारत के अलग अलग जगहों से आकर रायसीना हिल्स पर जुड़ रहे थे और देखते ही देखते लाखों की तादाद में लोग वहां इकट्ठा हो गए और फिर रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसराय हाउस पहुंचे और आजादी की जंग जीतने में हम कुछ ही पलों की दूरी पर थे। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच को इस लाइनों से शुरू करते हैं, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। और उनकी स्पीच के बाद आजादी की घड़ी आ गई और रात 12 बजे आजादी की शुरुआत शंखनाद के साथ हुई। लोग देश के आजाद होने की खुशी में महात्मा गांधी के नाम के नारे लगाने लग गए थे, जिसके बाद सभी लोगों ने मिलकर आजादी की लड़ाई में शहीद हुए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। और इसके साथ ही जो घर बैठे लोग रेडियो के माध्यम से स्पीच सुन रहे थे वे भी अति उत्साहित थे, क्योंकि हमारा भारत आजाद हो रहा था। और 14 अगस्त 1947 की काली रात के बादल हटते हैं और अगली सुबह आसमान बिल्कुल साफ नजर आता है और सुबह तकरीबन 8:30 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। और फिर उसके बाद वह हुआ जिसका पूरे भारत को करीब पिछले 200 सालों से इंतजार था। उस 15 अगस्त के दिन ब्रिटिश का झंडा भारत से उतार कर अपना तिरंगा लगाया गया, जिसके बाद भारत के हर नागरिक को तसल्ली मिल चुकी थी कि उनका देश भारत अब पूरी तरह आजाद है। लेकिन जिस समय दिल्ली में लोग भारत के आजाद होने का जश्न मना रहे थे, उस समय हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी बंगाल के नोखाखली में थे और वे उस राज्य में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। पर दोस्तों अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये थोड़ा अजीब है। तो जो उस समय के विशेषज्ञ थे उनकी माने तो उनका कहना था कि भारत के लगभग हर नागरिक और महान लीडर ने जवाहरलाल नेहरू की उस रात की स्पीच को सुना, लेकिन केवल महात्मा गांधी को छोड़कर। पर एक तरफ हमें इस बात की तो खुशी थी कि हमारा भारत आजाद है, तो वहीं दूसरी ओर इस बात का दुख भी था कि अखंड भारत ने अपना 3,46,737 किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान के रूप में गवा दिया था और करोड़ों लोग एक दूसरे से बिछड़ गए थे। जो लोग एक साथ एक घर में अपना जीवन भाइयों की तरह व्यतीत कर रहे थे, वे अखंड भारत के टूटते ही एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए और अनेकों दंगे रोड पर होने लगे। कोई किसी को मार रहा था तो कोई किसी का घर जला रहा, और सब सिर्फ भारत के टूटे हुए हिस्से यानी पाकिस्तान के जन्म लेने से हुआ। और फिर जो लोग अपने आप को पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस कर रहे थे वे वहां चले गए और जो भारत में वे भारत आ गए। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बंटवारा हुआ उस समय करोड़ों लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे और दंगों में लाखों लोग शामिल हुए, जिसमें से हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन अगर वहीं देखा जाए तो ये सब अंग्रेजों की एक चाल थी, जिसका बीज उन्होंने वर्षों पहले फूट डालो और शासन करो नीति से रच दिया था, जिसके कारण आज भी हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, हिंदू और मुस्लिम का फर्क देखा जाता है। अन्यथा आजादी के पहले हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों की तरह मिलजुल कर रहते थे। पर अगर हम दूसरी तरफ नजर डालें तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी था कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। लेकिन वहीं महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू को जुबान दे चुके थे कि देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जी ही बनेंगे। तो इसी
के चलते मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग देश की मांग करी, जिसको पूरा करने के लिए अखंड भारत को 14 अगस्त सन 1947 में पाकिस्तान के रूप में बांटना पड़ा। पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे सुनकर आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा और थोड़ी हैरानी भी होगी। तो दोस्तों, ये बात तो अंग्रेजों को पहले से ही पता चल चुकी थी कि बढ़ती क्रांति में आगे भारत पर राज कर पाना किस हद तक मुश्किल होने वाला है, जिसके चलते ब्रिटिश ने माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइस राय बनाया था, जिसके बाद भारत को आजादी दे दी जाए। और इसी के चलते अंग्रेज डिवाइड और रूल पॉलिसी लाए और भारत के हर नागरिक के मन में हिंदू और मुस्लिम का खेल रचा, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ने लगे और इन्हें भारत पर राज करने का समय और भारत की अनमोल चीजों को अपने देश ले जाने का थोड़ा और समय मिल गया था। साथ ही इनकी हिंदू और मुस्लिम वाली आग आज भी लोगों के सीने में जल रही है। दोस्तों, हमारे उस समय कमजोर होने के कारण अंग्रेजों के द्वारा किए गए जुर्म को भुलाकर हमें उन्हें एक मेहमान की तरह अपने देश से विदा करना पड़ा। अंग्रेजों की पहली टीम 17 अगस्त सन 1947 के दिन भारत से अपने देश पहुंची और आखिरी टीम 27 अगस्त सन 1948 के दिन भारत से अपने देश रवाना हुई थी और उन्हें बैंड बाजे के साथ भारत से विदा किया गया था। और 27 अगस्त सन 1948 वह आखिरी दिन था जिस दिन हमारे देश भारत से अंग्रेजों का साया पूरी तरह हट चुका था। यह भारत की आजादी की कहानी तो केवल एक रात की ही है, जिसने भारत से उसका एक हिस्सा छीना तो वहीं हमें आजादी भी देकर गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको काफी पसंद आई होगी। जय हिंद। फिर से मुलाकात होगी, लेकिन आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा, स्टे कनेक्टेड रहिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं भूलिएगा और इसी के साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि घंटा बजेगा तो नोटिफिकेशन मिलेगा दोस्तों।